कहना पड़ता पिया मासूम बाला पियो नाल आसरा की थी खड़ा ना कोई कशा हाई नाराज नहीं थोड़ा मासी ये सारे खंग देने में खंगार ही नहीं तो नहीं होने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरजे महविश और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल मेरे अपने ही नाम से। जैसा कि आप सबको हमने रास्ते में बताया कि आज हम आए हुए हैं जामपुर सिटी के नज़दीक गाजी चौक का ये इलाका है कोट जानू। यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मैं उस गरीब घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ उस बच्चे की जिस बच्चे को जान से मार दिया गया उसकी वालदा, उसके वालिद और उसकी एक सिस्टर मौजूद हैं। तो लाइव इनसे बात करती हैं कि आखिर ये वाक़या कब पेश आया, कितने दिन पहले पेश आया और इस जिम्मेदार ने ऐसा इनके बच्चे के साथ क्यों किया। तो ये बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। बाजी चाचू तेरा क्या नाम है? खुदा बख्श मेरा नाम है। ते वो जिम्मेदार ने खड़ के मेरे बच्चे को मारे बेरहमी से। बाकी मेहरबानी करो वज़ीर आज़म मेरा इंसाफ में को मिला वजे। पुलिस आज चौथा जाड़े मेहरबानी की पे लेकिन असल मुस्लिम को नहीं पहचानी। मेहरबानी करो मेरा इंसाफ में को घेन दो। तो जैसा कि आपने बच्चे के वालिद से सुना, बच्चा एक ही इकलौता था घर में, इनके कमाने वाला कोई भी नहीं है। ये आप देख सकती हैं पीछे बुजुर्ग बैठी हैं, इनकी सिर्फ एक बेटी और एक ही बेटा था। जब वो एक बेटा अपने बाप का सहारा था तो उसको जान से जब मार दिया गया तो उसके बाद इनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा। तो ये बूढ़ी और बूढ़ा कहाँ जाएंगे? क्या सारी ज़िंदगी ये जवान बेटी इनको कमा कर खिलाएगी? क्या हुकूमत इनको इंसाफ देगी? तो आगे मैं इनकी वालदा से भी आपकी बात करवाती हूँ। वालदा जो है टांगों से माजूर है और जिम्मेदार गुनाह मार घते थी मैं मंडी टुंडी ना मन थक दिया मैं चावण वास्ते हूँ तू तो मडा इन साफ कर रहा है मडा बेचड़ा है वो आज रगाए वे। जी, बच्चे की वालदा का कहना है कि बच्चा तो वही था जो मेरा इस दुनिया से चला गया, जालिमों की नज़र हो गया। तो मुझे हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, जो है ना। इसकी वालदा की अपील है। तो इसकी एक ही बहन है उस बच्चे की, तो उससे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। तुसा ये दसेसो कि तुहारा भाई नाल ये जुल्म क्यों थिया गया? तुहाडे पूरे इलाके च कोई बंदा तुहाडे नाल थे नहीं थिया? जिम्मेदार को पकड़िया गए और फरार थी गए, किडे गए? पता किडी निकल गई थी है पता कहीं ना साको ते कहीं पता उनका घर दूर है, उनकी ज़मीन सारे करीब है, खाली है, कशा राधी कहना पे खाली ज़मीन है। बस पेशाब बेटे मानी मार सटे साको मोया होया आंडी तने बस वो है साको बिने दा पता साढ़े नाल वाले चार खेत देखने हन कबूतर उड़ारी खड़े हुनाए डिठे हुने चान मोए होए को। अच्छा, तो को किवें पता लगे कि उनको किवें मारिया गया? तशद्दुद दा क्या निशाना बनाया गया? उन्हें सिर ते सट्टा मारी सी क्या कीते सी? जरा तफसील नाल दसेसो। बजसा कशा कन से डिठा बेली क्या क्या कीते सी साको अपनी लग गई है बेली क्या थी गसा ते समझे बेहोश हो सी, ढेर जुल्म कीते सी, आदन गर्दन बांध सटे सी, वाला पता क्या क्या कीते सी। बड़े वीरों नाल बाश मुआ हो या साको पता चाहन बाश उठाओ मौके तो खत्म थिया हो या चाहते से। बाकी हुणा हुकाम है बाला को क्या अपील है? साड़ी अपील है साड़ा इंसाफ करें। मेरा ब्याह सहारा कहनी मैं कली भेड़ कितना रुलसा, मेरा प्यू बुढ़ड़ा, मेरी माँ मजूर है, मेरे प्यू को आसरा देंदा सिला तपवा गिंदा उनके नाल आसरा दी पिया हूँ मेरे प्यू को कौन आसरा देसी? मेरा हक करें, मेरा हिक भी रोना, मेरे प्यू दा ब्याह कोई कहनी, मेरा घर उजड़ गए, मैं कली कितना बेसैती रुलसा, मेरा इंसाफ करें। मैं बैठ करे जा मैं जिमें कली रुल दिया उधर रुलन पता लगे, मेरे वीरों दा इंसाफ करें। मेरा एक को जा मेरा ब्याह मान कहनी मैं कली भेड़ कितना रोल मरसा, मैं प्यू माँ को भेड़ करते कमाते खवे साउंदी, मेरा ब्याह बिरा कहनी मैं कली कितना कमाते बिरात प्यू को ते माँ को खवे साउंदी। मैं जजात क्या करे सा उजड़ी हुई, मेरे बिरा दी गुर्बत एहसास करे हाचा ना मेरा बिरा नुकसान कीता हसी। बस मैं वो इंसाफ गिनसा ना मैं को जजात दी लोड़े ना मैं को कशा दी लोड़े। मेरे अल्लाह आप गुर्बत मेरे प्यू दी टले सी, बाकी मेरा इंसाफ करें। मैं जिमें कली रुल दी बैठे उद्या रुलन बस मेरा यो इंसाफ है। मैं कत्ल कहना बस केसा ना मैं जजात घिनसा।
आपने देखा जो है ना बच्चे की वालदा, बच्ची के वालिद और उनकी सिस्टर के बयान आपने लाइव सुने। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है हुकूमत से, वज़ीर आला से, हमारी ज़रताज गुल साहिबा से भी अपील है कि ये मुतासरा ख़ानदान गुर्बत का शिकार था। इनके घर में कमाने वाला कोई भी मर्द नहीं था। लाइव हम यहाँ आए खड़ी हैं, हम बैकग्राउंड से आपको इनकी पीछे घर की भी हालत दिखा सकती हैं कि हमें खुद भी रोना आ रहा है। उस अजियत से हम खुद भी गुजर रहे हैं। मैं खुद भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चे को अगर कहीं, मैं लावारिस औरत हूँ, मेरे बच्चे को कहीं मार दिया जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि या मैं खुद को मार दूँ या अगले को जाके ढूंढ के मार दूँ। तो ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी हमारी हुकूमत है कि एक वाहिद बुजुर्ग इंसान जिसका सहारा एक 14-12 साल का बेटा था, उसको सिर्फ उसकी गलती क्या थी कि वो एक ज़िम्मेदार की ज़मीन में पेशाब करने चला गया। वो पेशाब भी उसने उससे उठवाया, उसके बाद भी उसको इतना लातों जूतों से पीटा कि उसको ज़मीन से इस कदर उसने ऊपर से उठा के पटका के उसकी गर्दन ही टूट गई। तो इतना जुल्म और ज्यादती क्यों हुई? क्या वो एक गरीब का बेटा था? क्या जिम्मेदार के बेटे के साथ, आप सबसे सवाल है मेरा, क्या किसी जिम्मेदार के बेटे के साथ ऐसा होगा? जिम्मेदार के बेटे किसी की बेटी को भगा कर ले जाते हैं, सरेआम उनकी इज्जत लूट लेती हैं, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ये गरीब माँ है? क्या ये गरीब बहन है? ये बेचारी अदालतों में रुलेगी? क्या ये अदालतों में धक्के खा सकती है? आप खुद देखें। क्या ये बुजुर्ग अदालतों में रुल सकता है? क्या हुकूमत क्या करेगी इनके लिए? मुझे आप बताएं, क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी हमारी हुकूमत। सिर्फ और सिर्फ तसल्ली आएंगे, देकर चले जाएंगे। इन बेचारों का कोई भी नहीं है। इनका वाहिद सब सहारा वही था जो उस बेगैरत इंसान ने इससे छीन लिया। तो हमारी हुकाम बाला से, वजीर आजम से, उस्मान बुज़दार साहब से यही अपील है कि उस मुजरिम को पकड़ा जाए ताकि उसको सजा मिले और आइंदा किसी के घर का कमाने वाला एक सहारा उनसे ना छीन लिया जाए। ये देखिए, ये मासूम बच्ची कहाँ जाएगी? ये बेचारे गुर्बत का शिकार खानदान कहाँ तक इंसाफ ढूंढने जाएगा? उस बेगैरत आदमी ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर उस बच्चे को जान से मारा कि ये लोग गरीब है, मेरा क्या कर सकती हैं। लेकिन गरीब इंसान तो है, वो फरियाद तो कर सकती है ना। तो प्लीज़ हमारी आप सब देखने वालों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें, आगे शेयर करें ताकि इस गरीब और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके।